किसी धार्मिक ग्रंथ को, मनुस्मृति को राहुल गांधी जी ने लपेट दिया। आप अगर एक महिला को आपसे निचला उस व्यवहार करते हैं तो आप एक मर्द माना जाते हैं, और अगर आप एक महिला को सार्वजनिक तौर पर इक्वल मानते हैं तो वो कहते हैं कि इसकी मर्दांगी जा रही है। राहुल गांधी ने आज जो मनुस्मृति के खिलाफ बोला है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का सपना था कि मनुस्मृति को खत्म किया जाए, दूर करने का जो प्रयास आज राहुल जी ने किया है, आज राहुल जी हमें अपने लगे। वो हमें कोई राहुल गांधी नहीं, वो हमें एक राहुल जी लगे, हमारे एक राहुल भैया लगे, और हमारे मराठी में हम एक राहुल दा कहते हैं, हमें एक राहुल दा लगे। तो ये बहुत ही सही मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया है यहाँ पर, और कहीं भी इसे एक पॉलिटिकल एंगल नहीं दिया गया। शुरुआत में ही उन्होंने क्लियर किया कि ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं होगा। तो ये सबसे अच्छा जो मैसेज उन्होंने दिया है, मैं चाहता हूँ कि आज हमें देखिए ना, ये ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई पॉलिटिकल रैली है, ये ऐसा लग रहा था ये मेरे कोई कॉलेज का फेस्ट है, कोई यूथ फेस्ट है, जहाँ आकर हम हमारी बात रह रहे हैं। कोई ऐसा ही बंदा है जो हमारी बात सुन रहा है, जो हमारे मन में है वो सुनकर वो आगे ले जाएगा। तो छात्रों की गूंज कार्यक्रम में, क्योंकि अब ये समाप्त हो गया है पुणे में, तो जो लोग आए थे उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या बात रखी आज राहुल गांधी ने? सॉरी, राहुल गांधी ने क्या बात करी आप लोगों से? नहीं, देखिए, राहुल गांधी ने जो इस देश में जो पैट्रियार्की है, वो पैट्रियार्की क्या है उसको ठीक से समझाया। उस पैट्रियार्की से औरतों के जीवन में क्या तकलीफ है, उन्होंने बहुत पावर प्रेजेंटेशन अच्छा किया। और उसको अगर स्मैश करना है तो क्या करना चाहिए, और ये भी उन्होंने बताया कि ये पैट्रियार्की माइंड सेट को कौन बढ़ावा दे रहा है। कौन दे रहा है? अरे वो तो उन्होंने बताया ना कौन दे रहा है। आपको पता नहीं है कौन दे रहा है? मतलब मुझे ये जानना है कि पुरुष कैसे स्वीकार करेंगे, कैसे कहेंगे? अरे देखिए ना, जो ये देखिए, ये कोई एक पुरुष की बात नहीं है, एक ये आइडियोलॉजिकल माइंड सेट है उस पैट्रियार्की को, जिस पैट्रियार्किकल माइंड सेट के खिलाफ बहुत सारे जो महापुरुष हैं वो लड़े, जैसे कि महात्मा फुले लड़े, सावित्रीबाई फुले लड़े, डॉक्टर अंबेडकर लड़े। तो ये जो लड़ने वाले जो लोग हैं ना, कि वही जो माइंड सेट है जिसके खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर लड़े थे, तो वही जो मनुस्मृति की बात जो राहुल गांधी ने की, तो वही मनुस्मृति डॉक्टर अंबेडकर ने भी जलाई थी ना, तो वही समझाया। लेकिन आज किस एक नया वर्जन में ये माइंड सेट पैदा हो रहा है, वो किस तरह से बच्चों के साथ जुल्म कर रहा है, कैसे पैट्रियार्की कर रहा है, ये राहुल गांधी ने समझाया। तो सहमत है आप बातों से? क्यों नहीं यार, वो जो भी मैं छोड़ो, जो इस इंडिया में एक रैशनल दिमाग रखता है ना, एक जो रैशनल माइंड रखता है ना, वो कोई भी राहुल गांधी के बातों से सहमत होगा। जो रैशनल माइंड रखता है वो राहुल गांधी की बात से सहमत है। अनुज जी बताइए, क्या कहा आज राहुल गांधी ने? जैसे मुझे ये बात पुरुषों से ही जाननी है, क्योंकि पितृसत्तात्मक सोच पर उन्होंने सीधा प्रहार किया है। आज पहली बार देखने को मिला है ना कि किसी धार्मिक ग्रंथ को, मनुस्मृति को राहुल गांधी जी ने लपेट दिया। मनुस्मृति के अध्याय 9 के श्लोक नंबर 3 में जिस तरीके से महिलाओं को बोला गया है कि महिला हमेशा जब बच्ची हो तो पिता के संरक्षण में, युवा हो तो पति के संरक्षण में, और वृद्ध हो तो बच्चों के संरक्षण में ही रहेगी, उसे स्वतंत्र रहने की कभी भी छूट नहीं दी गई है। तो इसका जिक्र करते हुए उन्होंने बात करा कि एक महिला क्यों नहीं स्वतंत्र रह सकती, क्यों नहीं आत्मनिर्भर हो सकती। और ये काफ़ी पॉजिटिव बात है कि एक नेता भारत में ऐसा है जो ये भी नहीं देखता कि यदि धर्मों की कुरीतियों पे मैं बात करूंगा तो मेरा वोट बैंक जो है वो लॉस चला जाएगा। तो इतना महिलाओं के लिए कोई यदि बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है तो राहुल गांधी जी हैं। और लेकिन मुझे लग रहा है आधे से अधिक पुरुष तो बुरा मान गए होंगे, सीधा प्रहार कर दिया गया। नहीं, इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानते हैं कि वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता, जिसकी आधी आबादी दबी कुचली हो, वो आत्मनिर्भर ना हो, तो वो भी पुरुष खुश हैं। वो इस स्टेटमेंट से भी खुश हैं और वो भी चाहते हैं कि भारत की महिलाएं आत्मनिर्भर बने, सुरक्षित हो, सेफ हो, ताकि भारत विकसित हो। कह रहे शिक्षित पुरुष हमेशा ये चाहता है कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, शिक्षा का दर्जा मिलना चाहिए। आइए और लोगों से भी हम आपको मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र। बताइए, कहाँ से आए नरेंद्र? मैं तो पुणे से ही हूँ। बताइए, क्या कहा राहुल गांधी ने, जिससे आप मुख्यतः सहमत हैं या नहीं? पहले तो इस सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले के इस पावन धरती पर आज जिस थीम पर आज बात हुई है, महिलाओं के बारे में, गर्ल्स के एजुकेशन के बारे में, और जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस करती है उनके हायर एजुकेशन परस्यू करते हुए, तो ये बहुत ही सही मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया है यहाँ पर, और कहीं भी इसे एक पॉलिटिकल एंगल नहीं दिया गया। शुरुआत में ही उन्होंने क्लियर किया कि ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं होगा। तो जो सबसे खास बात आपको क्या लगी कि ये बात मेरे दिल को छू गई? हाँ, तो जैसे कि मैं बाहर था, जैसे कि अलाउड नहीं था मेल्स को अंदर, तो मैंने एक ऑब्जर्व किया कि जब भी राहुल गांधी
किसी भी मतलब जो भी वुमेंस वहाँ पर आ रही थी उनके मुद्दों के बारे में बात कर रही थी, तो मेल्स उठकर जा रहे थे कि भाई ये हमें क्या लेने देना है वगैरह, मतलब फीमेल्स की बात हो रही तो क्या हमें क्या है मतलब। तो जो लास्ट में जो उन्होंने बताया कि स्मैश द पैट्रियार्की, बहुत सारे लोग यहाँ पे ये मतलब कि चलो यहाँ पे पॉलिटिकल बात होगी, ये होगा वो होगा, अमित शाह मोदी के बारे में बात होगी, बट यहाँ पे महिलाओं का मुद्दा था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि राजनीति से हटकर आज सीधा संवाद किया गया महिलाओं के मुद्दे पे। आपको क्या अच्छा लगा? उनकी जो बात है मतलब जेन्युइन पॉलिटिशियन लगते हैं, जैसे कि आज पॉलिटिक्स नहीं हुई, आज सीधा प्रहार हुआ पुरुष सत्तात्मक सोच पे। वो तो आप कह रहे हैं, लेकिन कैसे कि जेन्युइन पॉलिटिशियन कौन रहता है जिसकी कोई आइडियोलॉजी होती है। इनकी जो आइडियोलॉजी, क्योंकि इनके जो घर में है माता है और प्रियंका गांधी जी, वो वुमेंस के साथ बढ़े, तो उनको पता है कि वुमेंस की क्या तकलीफ होती है, उनको पता है कि पैट्रियार्की क्या होती है। हमने भी देखी है पैट्रियार्की, हमें भी लगता है कि पैट्रियार्की बहुत बुरी है। क्यों? और पैट्रियार्की में क्या होता है कि वो इक्वलिटी नहीं होती। पैट्रियार्की क्या देखते हैं कि पुरुष है वो ऊंचा है, महिला है वो नीचे, और पैट्रियार्की अब से नहीं चलती आ रही, वो बहुत पुराने सदियों से चली आ रही है। बिल्कुल। और उसके वजह से ही क्या है कि आज जो मतलब समाज में अगर लड़कियों को पहले जज किया जाता है, उनको अगर कुछ करती है तो पहले उनका मतलब चारित्र पे जाता है, और चारित्र क्या सिर्फ लड़कियों का हो सकता है ऐसा तो नहीं हो सकता, वो मर्द के लिए भी लागू हो सकता है। अगर हम कभी सिगारेट या वाइन पीते देखें लड़कियों, तो उनको चरित्र से जज करते हैं, लेकिन अगर वाइन गलत थे, सिगारेट गलत थे, नशा गलत है, तो दोनों के लिए गलत है। क्यों? वो सेहत के लिए गलत है। अच्छा, ये बहुत लॉजिकल पॉइंट है। अमूमन जब महिलाएं सिगरेट, सुट्टा या कोई भी धूम्रपान का सेवन करती है, जो कि नहीं करना चाहिए, तो उनका सीधा चरित्र हनन शुरू हो जाता है कि ये महिला तो बड़ी कैरेक्टरलेस है। आज उस पर भी प्रहार किया गया। क्या बात अच्छी लगी राहुल गांधी की? मुझे सबसे बड़ी बात लगी, ही वॉज टू द पॉइंट। महाराष्ट्र इज़ द लैंड ऑफ फुले शाह अम्बेडकर, एंड ही स्टार्टेड हिज लेक्चर by directly smashing the Manusmriti. So smashing Manusmriti is not a new thing in Maharashtra, especially in Pune. Ma Savitri and Jyotiba Phule, they started the movement of smashing the Manusmriti and empowering the women in Pune itself. After that, Dr. Baba Saheb Ambedkar burned Manusmriti. मैं कोशिश करिए कि थोड़ा हिंदी में अगर आप बात कर सके, क्योंकि हमारे दर्शक वो। एक मिनट। हाँ, बोलिए। तो देखिए, मुझे सबसे बढ़िया बात जो राहुल जी की आज के लेक्चर में ये लगी कि उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत ही मनुस्मृति को स्मैश करके की है। और ये हमारे महाराष्ट्र, जो मैं एक महाराष्ट्र का रहवासी हूँ, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसी पुणे के धरती पर ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, उनकी पत्नी सावित्री माँ फुले, हम उन्हें सावित्री बाई नहीं बोलते, हम उन्हें सावित्री माई बोलते। सावित्री माई फुले ने इस मनुस्मृति पर सबसे बड़ा प्रहार किया था, और इस देश की पहली महिला स्कूल उन्होंने यहाँ स्थापित की थी। उसी की बात यही रायगढ़ के बेस पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस मनुस्मृति का सीधा बंद किया था। और उसके बाद जब वो पार्लियामेंट में गए, उन्होंने मनुस्मृति को कम्प्लीटली स्मैश करने के लिए हिंदू कोड बिल लाने का प्रयत्न किया था। अच्छा, क्या लगता है, ये मैं बहुत जानना भी चाहती हूँ, महिलाएं शिक्षा में भी आगे हैं आप लोगों से, मतलब कंधे से कंधा मिलाकर चल रही, पढ़ने लिखने में भी आगे हैं, सुंदरता भी मेंटेन कर पा रही है, हर एक चीज़ में आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक तौर पे मजबूत है। फिर भी कौन सी ऐसी सोच है कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो नीची है हमसे? ऐसा क्यों लगता है पुरुषों को? मुझे तो पर्सनली ऐसा नहीं लगता है, लेकिन ग्रुप में बैठते होंगे तो कोई तो बोलता होगा ना कि हाँ, पैर की जूती। मुझे वही लगता है ना, जब आप हिंदू कोड बिल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का पढ़ेंगे, या फिर आप जब महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले को भी पढ़ेंगे, तब आपको समझेगा कि एक जो सोशल सिस्टम हमारे इंडिया में आई है, उन्होंने हमेशा से एक महिला को एक इन्फीरियर स्थान दिया है। और जो पुरुष महिला को सुपीरियर नहीं बल्कि इक्वल स्थान भी अगर देते हैं, तो वो उनके मस्कुलिनिटी पर शक करते हैं। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। ऊंचा छोड़िए, अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को बराबरी का भी अधिकार देने लगे, तो इस सत्तात्मक समाज में कहा जाता है बीवी का गुलाम। ये तो बीवी का गुलाम है, इससे तो क्या बात की जाए। सो फॉर हियर व्हाट इज मस्कुलिनिटी? इट ट्रीटिंग द वुमन इन्फीरियर। मतलब आप अगर एक महिला को आपसे निचला उस व्यवहार करते हैं, तो आप एक मर्द माना जाते हैं। और अगर आप एक महिला को सार्वजनिक तौर पर इक्वल मानते हैं, तो वो कहते हैं कि इसकी मर्दांगी जा रही है। तो ये हमारे सिस्टम में अक्रॉस रिलीजन ये एनरूटेड है, और उसी को दूर करने का जो प्रयास आज राहुल जी ने किया है। आज राहुल जी हमें अपने लगे,
वो हमें कोई राहुल गांधी नहीं, वो हमें एक राहुल जी लगे, हमारे एक राहुल भैया लगे, और हमारे मराठी में हम एक राहुल दा कहते हैं, हमें एक राहुल दा लगे। तो ये सबसे अच्छा जो मैसेज उन्होंने दिया है, मैं चाहता हूँ कि आज हमें देखिए ना, ये ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई पॉलिटिकल रैली है, ये ऐसा लग रहा था ये मेरे कोई कॉलेज का फेस्ट है, कोई यूथ फेस्ट है, जहाँ आकर हम हमारी बात रह रहे हैं। कोई ऐसा ही बंदा है जो हमारी बात सुन रहा है, जो हमारे मन में है वो सुनकर वो आगे ले जाएगा। तो मुझे आज मेरे इंडिया का फ्यूचर ब्राइट लगा है राहुल जी के तौर पर। राहुल गांधी को देख के आज मुझे अपने इंडिया का फ्यूचर ब्राइट लगा है। हमारे साथ संदीप हैं, हम इनसे मुख्यतः बात करेंगे। संदीप, मुझे एक बात बता दीजिए, राहुल गांधी की आज जो सबसे खास बात आपको लगी हो, क्योंकि पितृसत्तात्मक सोच पर सीधा प्रहार। देखिए, जो देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को चाहते हैं कि इनकी आवाज़ देश के अंदर ना गूंजे। उन आवाज़ों को दमन, उन आवाज़ों का खात्मा अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी है। तो मैं चाहता हूँ देश के अंदर राहुल गांधी जैसे नेता होने चाहिए। राहुल गांधी ने आज जो मनुस्मृति के खिलाफ बोला है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का सपना था कि मनुस्मृति को ख़त्म किया जाए, पुणे से ये बहुत बड़ी बात है और महाराष्ट्र के लिए बड़ा संदेश है। कह रहे हैं पुणे से ये बहुत बड़ी बात है और महाराष्ट्र के लिए बड़ा संदेश है। एक बात जो आप रखना चाहें, क्योंकि मैं इस पूरी वीडियो में आप नोटिस कर रहे होंगे मैं केवल पुरुषों से ही बात कर रही हूँ। मुझे जानना है कि आज क्या इम्पेक्ट हुआ उनके इन पूरी बातचीत का आप लोगों को? हाँ, जो उन्होंने एक प्रेजेंटेशन में दिखाया था कि एक केज था और केज में सभी महिलाओं को बंद किया था। कोई कंडीशन हम देख सकते हैं, कोई भी महिला आवाज़ उठाती है उसका आवाज़ दबाया जाता है। अभी भी हमारे पीएम ने जो कहा था कि क्या कल्चरल शॉक लगा उनको, जब लड़कियां जो बोल रही गाली दे रही थी, गालियाँ दे रही थी। जैसे राहुल जी ने भी कहा कि आप लड़के गाली दे रही थी तब कल्चरल शॉक नहीं था, लेकिन लड़कियां गाली दी तो कल्चरल शॉक। मतलब ये कौन सा भेदभाव है? हम लड़की लड़कियों में भेदभाव नहीं करते, लेकिन अभी जो माहौल देख रहे हैं तो उसमें भेदभाव हो रहा है कि लड़कियों को सेकेंडरी स्टेटस दे रहा है। और इसी में बहुत से अभी ऐसे भी आए, बहुत से न्यूज़ चैनल में अभी लोग बोल रहे हैं कि लड़कियों को सेकेंडरी स्टेटस दे रहा है। लेकिन वही बात अभी राहुल गांधी ने बताई है, अभी पुणे से ये शुरू हुआ है कि लड़कियों का भी सेकेंडरी स्टेटस हमें बंद करना चाहिए। अच्छा, एक संदेश जो तमाम पुरुषों को आप देना चाहें। हाँ, मैं पुरुषों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपको लड़कियों को आपके बराबर ट्रीट करना चाहिए। लड़कियाँ आपके बराबर है, लेकिन वो भी लड़कियाँ, मराठी में हमें कहते हैं कि लड़कियाँ जो है वो पुरुषों के एक काकन आगे है, मतलब एक सर्कल, एक कदम आगे है, एक कदम आगे है, वो लड़कियों ने सिद्ध किया है। और मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि लड़कियों को भी और पुरुषों को भी कि आपको लड़कियों को सेकेंडरी स्टेटस नहीं देना चाहिए और उनको आपके इक्वल ट्रीट करना चाहिए। कह रहे हैं लड़कियों को एक कदम आगे मत समझिए, तो कम से कम लड़कियों को बराबर समझिए। पता है, एक बात जो मुझे बहुत खास लगी वो ये कि अमूमन जब महिलाएं अपने मुद्दे को रखती हैं तो इतना आम हो गया है कि सब लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, इसमें नई बात क्या है। लेकिन जब पितृ सत्तात्मक सोच पर पुरुष प्रहार करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी जड़ें कितनी मजबूत है और वो उसी पर प्रहार कर रहा है, ये बताने के लिए कि हमें बराबरी चाहिए हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, बीवियों के लिए, तब सुनने और समझने का मजा एक अलग ही होता है, जो आज हमें इस मंच से देखने को मिला। पितृसत्तात्मक सोच पर आपकी जो भी राय है, इनकी बातों में आपकी जो भी सहमति है, आप मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव।